यहाँ पिकनिक मनाने आ रही है। दूसरी जानिब इससे शहर में पानी की किल्लत का खात्मा होगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, हबडैम, बलोचिस्तान। तुर्की में एक नौब्याहता जोड़े ने वलीमे की तमाम रकम शामी मुहाजिरीन करने वाले मुतासिरीन सैलाब की इमदाद में मसरूफ़ हैं। हालिया बारिशों से हब डैम में पानी की सतह 290 फीट हो गई है, जिसके बाद इस डैम से कराची को पानी की फरहमी शुरू कर दी गई है। तफसीलात सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता कई माह से हब डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुँच गई थी, जिसके बायस कराची शहर के कुछ इलाकों को पानी की फरहमी तकरीबन बंद कर दी गई। इस सूरत हाल के पेश नज़र औरंगी टाउन, बल्दिया और नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलात दरपेश आईं। लेकिन मानसून की हालिया बारिशों से हब डैम की सतह बुलंद हो गई है और इस डैम से कराची को पानी की फरहमी शुरू कर दी गई है। पहले बहुत ख़राब पोजीशन थी और अब डैम भर गए, जाहिर है अब तो पानी बहुत अच्छा आ रहा है और कोई शिकायत भी नहीं है पानी की तरफ से हमारे को। पहले परेशानी हो रही थी पानी की, अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। हब डैम कराची को पानी की फरहमी के दो बड़े ज़राए में से एक है। हब डैम में पानी जमा करने का वाहिद वसीला बरसात है, लिहाजा इस डैम से मुस्तकिल तौर पर कराची को पानी की फरहमी अच्छी बारिशों पर मुनहसिर है। पानी की फरहमी के अलावा हब डैम की सैर व तफरीह और माही गिरी के लिहाज से भी एक अहमियत है। कराची शहर के करीबी इलाकों के लोग अक्सर तफरीह की खातिर हब डैम का रुख करते हैं। आज हम आके देख रहे 291 फीट पे पानी पहुंच गए तो बड़ा अच्छा लगा और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। पानी की वाफिर मकदार इलाके के माहीगीरों के लिए रोटी रोजी का भी वसीला बन जाती है। हब डैम में पानी की सतह बढ़ने के बाद कराची के शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पिकनिक मनाने आ रही है। दूसरी जानिब इससे शहर में पानी की किल्लत का खात्मा होगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, हब डैम, बलोचिस्तान। महकमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ाती सरपरस्ती में जारी होने वाले जरीदे डॉन ने आज़ादी की तारीखी जदोजहद में मुस्लिम लीग और मुसलमानान हिंद की तर्जुमानी के फ़राइज़ मुअस्सर अंदाज में अदा किए और मुस्लिम दुश्मन प्रोपेगेंडे का कामयाबी से मुकाबला किया। कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट। 1940 की करारदाद लाहौर के बाद बर्रे सगीर की सहाफ़त ने एक नया रुख लिया और कांग्रेस के ज़ेरे असर अखबारात ने ज़र्द सहाफ़त को फ़रोग़ दिया। इन अखबारात में मुस्लिम लीग के मौक़िफ़, मुसलमानों के कौमी मुतालिबात और बयानात की फप्ती उड़ाई जाती और इनकी खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता। कांग्रेस का कंट्रोल बहुत से अखबारों पर था और उनके अखबारों में अक्सर मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का जिक्र बहुत कमज़ोरी से होता था या बहुत नेगेटिवली होता था। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम प्रेस ने उस वक्त रोल अदा किया कि मैसेज को ट्रांसमिट करना सिंध में, पंजाब में, बंगाल में। सालारे कारवां मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू प्रेस और कांग्रेस के प्रोपेगेंडे के जवाब में डान अखबार दिल्ली से जारी कराया। डान के इजरा के बाद न सिर्फ अवाम को मुसलमानों के कौमी मुतालिबात से आगाही हुई तो दूसरी जानिब अंग्रेज सरकार को भी तस्वीर का दूसरा रुख नजर आया। तो सबसे बड़ा क्रेडिट है कि इस अखबार का कि ये पाकिस्तान की मूवमेंट जो चली है ना, पाकिस्तान की आज़ादी की जो तहरीक चली में, इसमें भी उसने हरावल दस्ते का रोल प्ले किया। बाबाए कौम का लगाया हुआ ये पौधा जल्द ही तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। आज़ाद और बेबाक सहाफ़त इसकी पहचान बन गई। ये अखबार बानी पाकिस्तान के दिए हुए रहनुमा उसूलों, आज़ादी इज़हार राय, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का नकीब बना। आज भी ये अखबार सहाफ़त में अहम मकाम रखता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम आज़ादी शायाने जी, मगर आलम ये था कि वो तमाम सड़कों से जो है लाशें उठाने का काम करते रहे हैं या मरीजों को पहुंचाते रहे हैं। आज जिस तरह मैंने बताया कि कराची में एक निजी अस्पताल है स्टेडियम रोड से वाकई, वहाँ 261 मरीज लाए गए जिन्होंने कोई आदाद शुमार नहीं दिए, मगर चीजें हम अपने जराये से बता रहे हैं वहाँ 261 लू लगने से और गर्मी से। अच्छा सुहेल, ये भी बताइएगा कि कराची में क्या NDMA की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं? हाँ, ऐलानात की हद तक तो किए गए हैं इंतजाम कि कोई डिजास्टर हो जाए, मगर उसका कोई अमली मुजाहिरा देखने में नहीं आया है। अमूमी तौर पर यहाँ कराची में ऐलानात तो हो जाते हैं कि जैसे मानसून का मौसम शुरू हो रहा है कि नालों की सफाई की जाएगी, घरों में पानी नहीं आएगा, बारिश के पानी की वजह से मसला नहीं होगा, मगर यहाँ चंद चीजें पड़ते ही बिजली बंद कर दी जाती है, पानी बंद हो जाता है यहाँ पर
अगर बारिश हो जाए, अगर इस वक्त शहर में बारिश भी हो जाए तो उसकी निकासी का कोई रास्ता नहीं है कि वो जितने नाले, बरसाती नाले बनाए हैं वो अजीम कचरा दानों में तब्दील हो चुके हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जिन नालों की सफाई की गई है वहाँ भी तकरीबन 8 रोज से कचरा पड़ा हुआ है। नॉर्थ कराची में, फेडरल एरिया में, नॉर्थ नजाबाद में, कोरंगी के इलाकों में वो बिल्कुल देखा जाता है। ये सुहेल, आप किस शहर की बात कर रहे हैं जहाँ 2 करोड़ अफराद रहते हैं, जहाँ एक पूरा सिस्टम है? आपके जो तफसीलात आप दे रहे हैं उससे तो लगता है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है इस शहर का। हाँ, इस सिस्टम को लफ्जों में बयान करना तो बहुत अच्छा लगता है कि ये यहाँ पे कोई सिस्टम है, मगर यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। मतलब ये जिस तरह यहाँ पे आप तो जिस शहर में इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ पे मेट्रो बस चल रही है, वहाँ 2 लाख लोग सफर कर रहे हैं। लाहौर में मेट्रो बस चल रही है, 24 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, लोग 20 रुपए में सफर कर लेते हैं। मगर यहाँ कराची में अगर आपको 20 किलोमीटर सफर करना है तो कम से कम 60 से 70 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ चिंकी रक्षा दस्तियाब है, CNG रक्षा दस्तियाब है, मुख्तलिफ रूट बदल के आना पड़ता है जिसमें गर्मी की शिद्दत है, मसाइल है, CNG की बंदिश है, पेट्रोल की किल्लत है। ये तमाम मसाइल जो है कराची का कोई मास ट्रांजिट नहीं है। वो खुशनुमा बहुत लगता है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा सिस्टम होगा। यहाँ पे कोई मास ट्रांजिट का सिस्टम नहीं है, यहाँ पानी की तकसीम का सिस्टम नहीं है, यहाँ बिजली की तकसीम का सिस्टम नहीं है, यहाँ लोगों के रसलो रसायन का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ लोग महंगी सब्जियां खरीदने पर। अच्छा सुहेल, ये भी बताइएगा कि कराची में हीट स्ट्रोक सेंटर्स भी कायम किए गए, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ, हीट स्ट्रोक सेंटर ISPR के तर्जुमान के मुताबिक 10 और 12 जो है ना हीट स्ट्रोक सेंटर कायम किए गए हैं। वहाँ पे मरीज भी लाए गए हैं पूरे सिंध में, जो है शोर में, पन्नू आपिल में, हैदराबाद में, CMH में। आर्मी ने इसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और वहाँ चूंकि मामला ये है कि कराची के अलावा जहाँ कायम किए गए हैं वो उमूमी तौर पर देहाती लोग अवेयर होते हैं, उनको इतना शऊर होता है कि शदीद गर्मी में उन्हें सर ढाँक के चलना है और शदीद गर्मी में नहीं निकलना है, सूती कपड़े पहनने हैं और ज्यादा धूप की तपीश से बचना है। शहरी लोग इससे वाकिफ नहीं थे। ये 36 साल बाद भी 45 डिग्री तक कराची में पहुंचा है, इससे शहरी लोग वाकिफ नहीं है। अच्छा सुहेल, आखिरी बात ये बताइए कि इत्तलात ये भी हैं गैर मुसद्दिक़ा ज़राए से भी कि हलाकतों की तादाद इससे भी ज़्यादा है जितनी आप बता रहे हैं, और ये तो वो डेड बॉडीज़ हैं जो हॉस्पिटल्स लाई गई। बहुत से मकामात पर जो लोग जाँ बहक हुए उनकी तदफीन कर दी गई या उनका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया, ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, कराची को अगर तकसीम किया जाए, यहाँ पे 18 टाउन हैं या कौमी असम्बली की 20 सीटें, उन 18 टाउन में मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन दरमियाने दर्जे के 60 से 70 अस्पताल मौजूद हैं, जहां बेशुमार तादाद में लोग लाए गए हैं निजी अस्पताल में। क्योंकि वो आम तौर पर साथी बिरादरी से दूर रहते हैं अस्पताल, और वो रिपोर्टर्स और उनका एक्सेस वहाँ पे नहीं होता है। ज्यादातर सारे अफराद की तवज्जो सरकारी अस्पताल या बड़े अस्पतालों पर है जी। तो तकरीबन ऐसे जो कराची के 60 से 70 अस्पताल हैं, अगर इसका औसत भी लगाएं तो इनका अंदोनाक किस्म के जो है आदाद शुमार सामने आएंगे, जिसको कई दिन लगेंगे जिसको डिस्कवर होने में, जिसको दरियाफ्त करने में कि आया है कि गर्मी से हलाकतें असल में कितनी हुई हैं। जी सुहेल जमाली, बहुत शुक्रिया। और पहले कराची के लिए बहरहाल ये अच्छी खबर है कि अब कल से बारिशों के इम्कानात हैं, ठंडी हवा चल सकती है, और बहरहाल कराची के लोगों को अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ख़ुद इक़दाम करने होंगे। इसके अलावा किसी और की जानिब देखने का इस वक्त लगता है कोई फ़ायदा नहीं है।